देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अनुच्छेद 111 तक पूरा टोटल बता दिया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ 12, 13, 14, 15 मतलब इसमें अनुच्छेद क्या क्या दिया गया है। आपने धन विधेयक के बारे में समझा है, धन विधेयक का परिभाषा भी समझ लिया है, क्या होता है कि किस तरीके से पैसे आते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था अनुच्छेद 107 में विधेयक के पूर्व स्थापन क्या है कि आप लोग अगर किसी चीज़ को सोचोगे कि एक बार तुरंत मुझे मिल जाए, तो हर एक चीज़ किसी को तुरंत नहीं मिलता है। इसके लिए बहुत दिन तक थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हो, अब आपको 1 से लेके 11 तक जो मैं वीडियो बता दी हूँ आप लोग को बना के, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा उलझाया होगा। अब उसको सुलझाने समझने में दिक्कत हो गया होगा। जैसे वैसे ही इसमें आएगा आपका जो वार्षिक वित्तीय विवरण है 112 अनुच्छेद में। अब इसमें भी आप लोग को समझना होगा क्या है। अनुच्छेद आपको मैं 107 में बता दी थी कि विधेयक के पूर्व स्थापन क्या होता है, किस तरीके से प्रस्तुत होता है। अगर बजट, कोई भी बजट बनाने हैं तो जैसे कोई क्या तैयार करता है, पहले एक 4-5 पन्ने का तैयार कर देता है उसे कि हमें कितने कितने पैसे की ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो उसे हमें मतलब विधेयक के पूरा स्थापन उसमें तैयार कर देता है। लेकिन इस चीज़ को अगर कोई मानता नहीं, राष्ट्रपति के पास पहुँच नहीं पाता है, तो उसी में अनुच्छेद 108 यानी यहाँ क्या कहता है कि संयुक्त अधिवेशन, इसमें संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ये भी आप लोग समझो। क्या होता है विधेयक? विधेयक यानी बिल होता है, किसी बिल को, किसी मसौदे को तैयार करना। अनुच्छेद 107 क्या कहता है कि किसी मसौदे को तैयार करना, उस मसौदे को संसद में पेश करना। पारित अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों कर देता है तब तो ठीक है, नहीं तो इसे ले जाके मतलब अगर पेश कर दे, मतलब पारित कर दिया, दोनों मिलके पहले उसमें चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, मतदान करेंगे, उसके बाद पारित कर देंगे, तब तो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। अब उस पे राष्ट्रपति उस बिल पे साइन कर देंगे तो एक्ट बन जाएगा, यानी कानूनी अधिकार हो जाएगा कि ये काम हो, मतलब कानूनी बन जाएगा कि अब ये काम हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे उसे पारित नहीं किया गया, या तो राज्यसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा ने मना कर दिया, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने मना कर दिया, तो इसी के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन। क्या चीज़? राष्ट्रपति बुला दिया संयुक्त अधिवेशन, कहे कि सुनो तुम लोग आपस में बसाबसी ना करो, तुम्हारा पास करने का अगर इच्छा नहीं है तो अब हम बुलाते हैं सभी लोग, 790 लोग आके बैठिए संसद में, यानी केंद्र में आके बैठिए, और वहाँ पे अगर आधे लोग यानी 395 लोग ने मत दे दिया कि नहीं ना ये बिल पास कर दिया जाए, सही है, तब तो इस बार बिल को पास कर दिया जाएगा। ये तो आपको बता चुकी थी। उसके बाद 109 में क्या होता है कि धन विधेयक का विशेष क्या है, प्रावधान है। अब धन विधेयक क्या होता है? धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कोई भी मंत्री प्रस्तुत करने के लिए एक बार जरूर कॉल करता है राष्ट्रपति के पास और कहता है कि हाँ राष्ट्रपति जी, हम संसद में अपने इस बिल को लेके जा रहे हैं, हम आपसे पूछ लिए। अब उसमें वो अपना फिर कहेंगे नहीं कि अरे आप मेरे से पूछे नहीं थी, अब वो पूछ लिए, अब संसद में वो बिल उनका चला गया पास करने के लिए। अच्छा, ये धन आते कहाँ से हैं, जो बिल है आते कहाँ से हैं? तो यहाँ पे कहता है क्या है, धन विधेयक का परिभाषा, दोनों परिभाषा कि ये कहाँ से पैसे आते हैं, ये धन कहाँ से आते हैं। तब कहता है कि हाँ, जो जनता के द्वारा पैसा हमें मिलता है, पैसा जनता के द्वारा, जैसे किसी चीज़ पे टैक्स, जैसे मोबाइल पे है, मान लीजिए कोई कुछ भी खरीदता है उस पर टैक्स लग जाता है, जीएसटी कटता है, कहाँ कहाँ से इनकम टैक्स आता है, मतलब हर एक चीज़ पैसे कहाँ से आते हैं। या तो सरकार ऋण ले लेता है, ब्याज ले लेता है, ऋण मतलब ब्याज ले लेता है, लोन ले लेता है, तो ये सारे पैसे क्या करता है, ये सारे पैसे तो जनता के हैं। अगर जनता को लोन भी देना होता है तो सरकार पैसा को जनता को देता है, जिसमें क्या 1%, 1.5%, 2% पे उनको ब्याज पे दे देता है, 1% लगभग, एक या तो 1 से भी कम, 80-75 पैसे ऐसे कुछ करके ब्याज पे दे देता है और कहता है लो अब इस पे तुम मुझे फिर पैसे देते रहना। अब ये सारे जितने भी धन के बारे में बात हो रहा है, ये सारे आपको बताऊंगी यहाँ पे। अभी आप तो 112 में अच्छा खासा आपको बताया जाएगा। यहाँ पे तो ये भी समझ लिए, अगर इस जो बिल गया था राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने देखा और कह दिया कि ना
ये बिल तो सही ना है, तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति उस पर अनुमति ही नहीं देगा। तो उसके लिए क्या क्या किया जाएगा ये सारे बता दी हूँ। अब आ जाओ क्या क्या है। 107 में विधेयक के पूर्व स्थापक, 108 में संयुक्त अधिवेशन, 109 में धन विधेयक की विशेष प्रावधान, 110 में धन विधेयक की परिभाषा दे दिया गया, 111 में दे दिया गया कि जो धन है विधेयक पर राष्ट्रपति की क्या होगी, अनुमति, अगर ना हो तो क्या होगा। अब देखते हैं हम 112, बहुत ध्यान से समझना। 112 में दिया गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण। अब वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब क्या होता है कि ये कहता है कि बजट, जो बजट है, बजट का मतलब क्या होता है। अब बजट प्रस्तुत कौन करता है, देखिए बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है बजट। अब बजट क्या होता है, जिस तरीके से हमें पता चल जाए कि हमारे पास इतने पैसे यहाँ से आने वाले हैं, तो सरकार को पहले पता चल जाता है कि पैसे कहाँ से इतने पैसे यहाँ से आने वाले हैं। अब उस पैसे को क्या करते हैं कि बजट प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति का हक है कि राष्ट्रपति इस बजट को पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के पास इतना तो टाइम नहीं है कि जो ये बजट को पेश करे। बहुत सारे होते हैं कि यहाँ से आया पैसा, इनकम टैक्स से आया, जीएसटी से कितने पैसे आए, किसको कितना लोन दे रखे हैं, वहाँ से पैसे आए, कहाँ से ऋण ले रखे हैं, कहाँ से पैसे, सारे पैसे को इकट्ठा किया जाता है, मतलब आय को इकट्ठा करना। अब देखो पहले, अब राष्ट्रपति वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करवा देते हैं, कहते हैं भैया मेरे पास तो इतना वो नहीं है, आप इस बजट को प्रस्तुत कर दीजिए। कौन कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं कि भैया वित्त मंत्री से कहते हैं कि आप इस बजट को प्रस्तुत कर दीजिए, ठीक। अब बजट एक प्रकार का क्या है, बजट क्या है, सिर्फ बजट एक भाषण है, ना कि पैसा है, ना कि पैसा है। वहाँ पे पैसा नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ वहाँ पे भाषण दिया जा रहा है कि हाँ ये पैसे इतने यहाँ से आए। अब सभी लोगों ने इकट्ठा बैठ कर बात करने लगे और इसमें प्रस्तुत हो रहा है कि पैसे यहाँ से इतने आए, यहाँ से इतने आएंगे, यहाँ से इतने आ चुके, यहाँ से इतने आएंगे, और सारे एक साल की सारे बजट बना दिया गया कि हाँ इतना पैसा आ गया। अब इसके लिए वित्त मंत्री ने प्रस्तुत कर दिया कि यहाँ से सारे पैसे आ गए, ठीक। ये सिर्फ भाषण है, ना कि कहीं पैसा दिख रहा है। अब क्या कोई राज्यसभा लोकसभा के तुरंत मांगे कि मुझे पैसे दे दो तो मिल जाएगा, अरे ना मिलेगा। ये तो सिर्फ भाषण दे दिया गया, हाँ आपको जाके भाषण सुन लीजिए कितना कितना पैसा है। अब आते हैं लोग, हाँ सरकार के पास इतने पैसे हैं, पूरा टोटल इतना इनके पास बजट बन गया है, बजट बन गया है, ठीक। तो ये क्या कहता है, कितना आय आएगा, मतलब जो आय है, जो बजट पैसा आने वाले को हम इकट्ठा हो गया उसे हम आय कहते हैं। व्यय हम उसे कहते हैं उस पैसे को हमने खर्च कर दिया, यानी उस पैसे को दूसरों को, मतलब हर एक राज्य में बांट दिया कि आप व्यय कर सकते हो, तो वो ले जाके वो खर्च कर सकते हैं। तो आने वाले को आय, जाने वाले को व्यय। पैसा आए आय, जाए उसे हम कहते हैं व्यय। पैसा आए आय और जाए हम कहते हैं उसे व्यय। तो समझ में आया, आय व्यय में अंतर समझ लिए। आय तथा व्यय विवरण को ही हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। आए पैसे को और गए पैसे को, यानी आय और व्यय दोनों पैसे को हम लोग क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। सरकार बजट बना देता है और बजट में कितना पैसा है इस सिर्फ कोई चाहे तो वहाँ पे निकाल ली, सिर्फ भाषण सुनने गया है, कितना पैसा आया, इतना पैसा यहाँ से आया, तो मतलब वो सिर्फ वही होता है। अब क्या होता है कि बजट पास हो गया तो पैसे मिलेंगे, अरे भैया बजट पास हुआ है, पैसे कैसे मिल जाएंगे, इसके लिए दूसरा अनुच्छेद आएगा। अब इस दूसरे अनुच्छेद में क्या कहता है, दूसरा आर्टिकल उसमें पेश होगा। अब कौन सा, 12 में सिर्फ बजट के बारे में बताया गया, लेकिन अनुच्छेद 13 में कहता है कि प्रकलन प्रक्रिया क्या होता है, प्रकलन प्रक्रिया। इसका मतलब क्या है भैया, प्रकलन प्रक्रिया का मतलब है कि आप अब उसको प्रक्रिया होगा, वहाँ पे बुलाया जाएगा, हर एक राज्य के हर लोग आएंगे और अपना क्या करेंगे कि एक लिस्ट के टाइप लिख के लाएंगे और कहेंगे कि हमें पैसे, नहीं पहले कहेंगे कि पैसे की हमें ज़रूरत है, तो कहा जाएगा भैया कुछ लिस्ट उस्ट लाए हो, कुछ बताओगे, प्रकलन प्रस्तुत करो तब ना आपको हम पैसे देंगे। कैसे हमें पता चले कि आपको पैसे की ज़रूरत कितने की है, कितना आप पैसा चाहते हो, तो बताएंगे कि रोड बनवाने के लिए हमें इतना चाहिए,
हमें गांव में कुछ और चीज़ देने के लिए इतना चाहिए, हमें यहाँ ये काम करने के लिए इतना, रोड नाली सड़क जो भी बनवाना है तो हमें इतने पैसे की ज़रूरत है, कहा जाएगा। ठीक है, तो ये प्रकलन प्रक्रिया सिर्फ हुआ। मतलब क्या होता है कि एस्टीमेट बन जाता है कि अनुमान लगाया जाएगा कितना पैसा किस राज्य में खर्च होगा, सिर्फ अनुमान लगाया जाएगा। इसके अनुसार उसी समय उनको पैसा नहीं मिलेगा। अभी देखो, अभी अनुच्छेद 13 कहता है, भैया 12 ने कहा था कि हमारे पास बजट में आप लोग देख लीजिए, हम लोग बहस बता दिए, हम लोग कर दिए कि इतने पैसे हमारे पास है, आप देख लीजिए। इसके बाद 13 कहता है कि आप लोग को अगर पैसे की ज़रूरत है तब प्रकलन प्रस्तुत यानी कि यहाँ पे करिए कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, अपना चिट्ठा लाइए, सारा चिट्ठे पे बताइए मुझे। वहाँ पे आ गया चिट्ठा और उन्होंने बता दिया। तो चार्ट तैयार किया हुआ क्या होता है कि उन लोग खर्चा करने के लिए, उसी को हम कहते हैं प्रकलन कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि देखो, ना तो इनको बजट में पैसा मिला, ना तो इनको प्रकलन प्रक्रिया में पैसा मिला, दोनों जगह इनको पैसे नहीं मिले। वहाँ पे बताया गया कि हमारे हर एक राज्य में इतने इतने पैसे खर्च होंगे, अनुच्छेद 113 में। अब 112 में बताया गया कि कितने कितने पैसे हैं और कितने खर्च अब होने वाले हैं, सिर्फ इतने बताया गया था। अब 114 आता है, इसे कहते हैं विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक में क्या होता है कि सरकार विनियोग विधेयक ले आती है, सरकार, जिस सरकार, जो भी सरकार है, विनियोग विधेयक लेके आती है। अब विनियोग विधेयक को पारित लोकसभा और राज्यसभा कर देता है। मान लीजिए कैसे, यहाँ पैसे मिले नहीं, सबने सुना कान से कि पैसे आ गए, मतलब राष्ट्रपति बता दिए कि संचित निधि आपको पढ़ाई थी उसमें पैसे इतना इकट्ठा हैं, आए हुए पैसा, आए यानी पैसा इकट्ठा है। वित्त मंत्री ने भाषण में बता दिया, राष्ट्रपति ने, भाई राष्ट्रपति के पास तो इतना टाइम नहीं है, उनका काम है, उनके पास अधिकार है कि वो दें, लेकिन वो देते नहीं है। वित्त मंत्री ने बता दिया, सभी लोगों ने सुन लिया। 700 कितने हैं, 790 लोग, हाँ 790 लोग, लोकसभा के 545, राज्यसभा के 245। अब इन लोगों ने मिल के सुन लिया है, इतने पैसे बजट में पेश हो गया है। लेकिन ये पैसे यहाँ पे बस सुना गया है। अब ये लोग कहेंगे कितना पैसा सरकार के पास है, चलिए ना हम लोग पैसा मांगते हैं। अब क्या चीज़ के लिए, भाई अपने अपने राज्य में कुछ कुछ बनवाएंगे, खर्च करेंगे, तो अनुच्छेद 113 के अनुसार प्रकलन प्रक्रिया के अनुसार जाएंगे। वहाँ पे वो लोग गए, वहाँ पे गए भैया, सिर्फ अपना लिस्ट, अपना चार्ट एक थे बना के प्रस्तुत कर दिए कि हमें इतने पैसे की ज़रूरत है। कहा गया कि ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। अब वहाँ भी उनको पैसे नहीं मिला। अब क्या करता है कि अनुच्छेद 114 के अनुसार कहेंगे कि भैया विनियोग विधेयक लाओ। अब सरकार क्या करता है, विनियोग विधेयक लेके आता है। अब विनियोग विधेयक को राज्यसभा और लोकसभा क्या करता है, क्या करता है, इसे पारित कर देता है लोकसभा और राज्यसभा। पैसे फिर मिलने का चांस लगता है, हाँ पैसे तो मिल गया, अब हमें 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ मिले हैं, इन पैसे का हम क्या करेंगे। भैया क्या करोगे, आप पहले ही यहाँ से लिख के लाए थे कितना इतना पैसे का हमें खर्च है, इतने तो मुझे चाहिए, आपने लाया और सरकार ने आपको विनियोग विधेयक के अनुसार आपको पैसे दे दिया। आप खर्च करने लगे, बाई चांस आप पैसे खर्च करने लगे, लेकिन पैसे खर्च करते समय आपको पैसे कम हो गए, पैसे खर्च करने लगे और पैसे खर्च करते समय आपके पास पैसे की कमी आ गई। अब बोला गया लो मैंने इतना इतना कहा था, इसमें मुझे लग रहा है कि 1 करोड़ की और ज़रूरत है, इतने पैसे कम हो गए, मैं क्या करूं। तब कहता है सरकार क्या, तब कहा जाता है कि ऐसे कैसे, अनुच्छेद 115 के अनुसार जाइए, अनुच्छेद 115 के अनुसार संसद में जाइए, अतिरिक्त अनुदान लेके जाइए और कहिए भैया हम अतिरिक्त अनुदान प्रस्तुत करने आए, हमारा पैसा जो दिए थे आप ना वो तो खर्च हो गया, अब मुझे एक्स्ट्रा और पैसे चाहिए। एक्स्ट्रा क्या, हमारे खर्च और होने वाले हैं, इतना हमारा आधे रोड बना, आधा पता चला बना नहीं, आधा नाला बना पता चला आधा बना ही नहीं, कोई चीज़ सा चीज़, तो इस तरीके से ये चीज़ बना नहीं। तब कहा जाता है क्या चीज़, पैसे अगर घट जाते हैं तो अतिरिक्त अनुदान द्वारा मिल जाता है। अब इनको अतिरिक्त अनुदान द्वारा इनको पैसे इनकम मिल जाते हैं। सरकार ने जिस काम के लिए पैसे ले रखा है और पैसे घट जाए तो अतिरिक्त अनुदान द्वारा मांगा जा सकता है।
पैसे घट जाए तो अतिरिक्त अनुदान द्वारा मांगा जा सकता है। लेकिन यहीं पे अगर बजट बढ़ जाता है, बजट के बारे में बात कर रही हूँ, अगर ये बजट, सरकार का बजट अगर घटता है तब तो अलग बात है। लेकिन बजट बढ़ जाता है, मान लीजिए किसी को काम है 2 करोड़ की और किसी ने ले लिया 3 करोड़, अब 1 करोड़ ये बढ़ गया। उसी के लिए विपक्ष लाता है क्या चीज़? नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती, ये बजट अगर बढ़ जाए तो इसे कहते हैं नीतिगत कटौती। भैया ये बजट बढ़ गया, संचित निधि में पैसे बहुत ज़्यादा आ गए, इनका खाता है संचित निधि, सरकार का जो खाता है ना संचित निधि में पैसे रखते हैं। जब पढ़ा रही थी आपको धन विधेयक में तो भी बताई थी आपको, जब विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं, इसमें धन विधेयक का परिभाषा जब पढ़ा रही थी उसमें कहा गया था सारे पैसे कहाँ रखा जाएगा? संचित निधि में। हम लोग का स्टेट बैंक, केनरा बैंक, महाराष्ट्र बैंक, जो भी बैंक, हम तो उसमें पैसे रखते हैं। लेकिन सरकार कहाँ रखेगा यार? अब सरकार के लिए क्या किया गया कि कहा गया ना ये अपने संचित निधि में रखेगा पैसे। अब बजट भैया उसमें रख दिया गया, ठीक है। अब बढ़ता है तो बढ़ता है और कोई पैसा ज़्यादा ले लिया कि भैया 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ लगेगा, तब विपक्ष लाता है क्या चीज़? नीतिगत कटौती लाता है। और ये जब बढ़ जाने पर इसे नीतिगत कटौती लाया जाता है। बजट बढ़ जाने पर नीतिगत क्या लाया जाता है? कटौती। भैया अब कटौती करेगा इसमें तब। अब नीतिगत कटौती कितने टाइप के होते हैं? 3। क्या क्या? एक होता है नीतिगत कटौती जो कि अस्वीकार कर दिया जाता है। 273 वोट अगर विपक्ष के पास है तब तो इस नीतिगत कटौती से वो हटा देगा, कहे आप यहाँ पे सरकार गिर जाएगी। अगर अस्वीकार कर दिया नीतिगत कटौती के द्वारा विपक्ष अगर, तब तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन सरकार न गिरे ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि विपक्ष के पास इतना सीटें ना है। तो अब देखिए, क्योंकि उसमें हर एक पार्टी होता है। अब देखिए यहाँ पे अर्थगत कटौती भी होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें बजट को कुछ कम कर दिया जाता है। बजट मान लीजिए कि 2 करोड़ की जगह पे 3 करोड़ ले लिया और 2.5 पे ला के रख दिया, 50 हटा दिया, 50 लाख। तो यहाँ पे क्या होता है? अर्थगत कटौती। इसके बाद एक होता है सांकेतिक कटौती। भैया इनको संदेह है, भैया इनको सांकेतिक दीजिए। तो जब सांकेतिक कटौती उसी को कहते हैं कि बजट को इसमें विरोध किया जाता है और 100 रुपये उसमें कम कर दिया। 100 रुपये से तो कोई कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 100 रुपये मात्र इसमें किसमें? सांकेतिक कटौती में कम कर दिया जाता है। लेकिन अर्थगत कटौती में बजट कम किया जाता है। अर्थगत कटौती में बजट कम किया जाता है, नीतिगत कटौती में अस्वीकार कर दिया जाता है। यहाँ पे ये था आपका क्या चीज़? आपने 12, 13, 14, 15 आपने यहाँ तक 112, 113, 114, 115 आपने देखा, आपको समझ में आया होगा। अब आप इसे एक बार दोबारा रिवाइज करिए, बताइए 107 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 107 में क्या दिया गया है? विधेयक के पूर्व स्थापन क्या है? विधेयक के पूर्व स्थापन ये तो पता है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। 109 में धन विधेयक का विशेष प्रावधान है। देखो भैया किस पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, ये भी आपको बताई हूँ। नहीं आता है तो सुन लीजिए किस पे नहीं आता है संयुक्त अधिवेशन। तो एक होते हैं मतलब धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकता, महाभियोग पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अगर हो तो ये संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। 3 कैटेगरी में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, धन विधेयक में, संविधान संशोधन में, महाभियोग में, राष्ट्रपति पर या किसी पर भी महाभियोग में नहीं लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है ये आपका अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। 61 के अनुसार अभी तक राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं आया है, क्योंकि हमारे जो भारत के ये राष्ट्रपति हो चाहे कोई ऐसा नेता तो नहीं है, ऐसा लीडर नहीं है जो कि अपने देश को छोड़ के अन्य देश से जाके बात करे।
कोई कितना भी खूबसूरत हो, यहाँ के जो लीडर हैं इनका दूसरे पर वैसे तो मन नहीं डोलेगा कि अपने जासूसी काम किसी को बता दें, इनका इतना मन नहीं डोलता है। ये जो भाग पड़ा के 4 बच्चे की माँ आती आती है ना, वो सिर्फ वो आम जनता के अंदर हो सकता है, मतलब वो भी हमारे भारत में ऐसा नहीं हो सकता है। हुआ था एक बार, लेकिन पहला कांड हो गया है, जैसे सीमा हैदर आ गई थी इसी पे, लेकिन वहाँ तक आप लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझो कि अभी भी महाभियोग राष्ट्रपति पर एक बार भी नहीं लाया गया है। और अनुच्छेद 112 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण, ये बजट के बारे में बताता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, प्रकलन की प्रक्रिया बता दिया। और 14 का दिया विनियोग विधेयक के अनुसार आपको पैसे दिए जा सकते हैं, अतिरिक्त अनुदान के अनुसार अगर पैसे घट गए तो आप पैसे और ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आप लोगों से क्योंकि इसके बाद वाला आपको बताने के लिए अनुच्छेद आऊँगी। और इसके बाद आप लोगों को जियोग्राफी भी पढ़ाना है, तो आप लोग को रुक पढ़ाती हूँ, क्योंकि ये कुछ 1-2 दिन के बाद लाती हूँ, फिर उसको पढ़ाती हूँ, हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तब तक के लिए थैंक यू।